बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज हम ऐसे ही बैठे हुए थे, हम लोग बातें बातें कर रहे थे और उस टाइम तो ऐसी जल्दी गुजरता है, पता ही नहीं चलता। अभी भी 11 बजे 12 बजे और बस जल्दी जल्दी टाइम गुजरता है। तो हम लोग बैठे थे आज क्या बनाए। रात में सालन था तो ज़ाहिर है ख़त्म हो गया था, तो कुछ क्या सोच रहे थे हम लोग क्या पकाएं, क्या घर में बनाएं। तो ज़ाहिर है 2-3 तो होते हैं हम लोग। तो हमारी बहू कहने लगी अम्मी मेथी रखी, मेथी के पराठे बना लें, आज दोपहर में ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये और मौसम के हिसाब से। मैंने कहा सही है, मुझे भी जहन में आया। मैंने कहा ठीक है मेथी के पराठे बना लेते हैं। तो ये मैंने 1 अदद प्याज काटी थी, ये मैंने चॉक कर ली थी बारीक बारीक, और मैंने 2 हरी मिर्चें काटी, और ये मैंने आटा लिया, और ये मैं तकरीबन 2 प्याले आटा लिया था। हाँ, तो ये फिर ये आटा ले लिया था मैंने, और ना 250 ग्राम बेसन था घर में, इतना ही मिला था बेसन हमें, इतना ही था। तो मैंने वो 250 ग्राम बेसन में ले लिया ये। तो अब मैं ये क्या इसमें मिला रही हूँ सब चीज़ें। ये आटा ले लिया मैंने, फाइन आटा है ये, और ये 250 ग्राम बेसन है। 1 प्याली बेसन है तकरीबन, ये ज़्यादा ही है, 250 ग्राम से तो ज़्यादा ही है बेसन। ये मैंने ये ले लिया, और प्याज चॉक कर ली थी मैंने, जैसा बताया आपको। 1 अदद प्याज चॉक कर ली थी मैंने। तो ये मैं प्याज डालूँगी, 2 हरी मिर्चें काट ली थी ये डालूँगी। जो था घर में ना मैंने वो सामान ले लिया था, यूँ कि दोपहर का वक्त था, ज़ाहिर है कोई था ही नहीं लाने वाला। तो जो चीज़ें थी घर में मैंने वही चीज़ें ले ली थी। हरी मिर्चें थी और मेथी थोड़ी सी रखी हुई थी। हमारी बहू कहने की अम्मी थोड़ी सी मेथी रखी हुई है, तो मैंने कहा ला वो ले लेते हैं। फिर वो पत्ते तोड़ लिए थे हमने मेथी के, और धोई वही हूँ कि मेथी में मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो हमने धोई साफ़ करी बारीक बारीक काट ली। तो ये तकरीबन एक एक प्याली मेथी निकली थी। तो ये मैंने ये डाल दी मेथी इसमें। और मेथी के और मूली के तो पराठे ज़ाहिर है सर्दियों में ही आती हैं चीज़ें, मौसम के हिसाब से ही आती हैं। तो ये आलू के और चने की दाल के पराठे तो मैंने हर मौसम में बना सकता है इंसान, वो तो ज़ाहिर है। मगर ये मूली के और मेथी के इन चीज़ों के जो पराठे हैं ये तो मौसम से ही बनते हैं, मौसम में ही आती हैं सब्जियां, सर्दियों में आती हैं ये। तो इस मौसम में बनाओ तो बहुत अच्छी है। और मेथी ज़ाहिर है गर्म भी है, तो फ़ायदा करती है ये। तो ये मैंने 1 चमचा वो ले लिया था पिसी हुई मिर्चें, और ये हस्बे ज़ायक़ा मैंने नमक डाल दिया इसमें। मैं नमक में हमेशा सूंघ के डालती हूँ, हमेशा से मैं नमक सूंघ के डालती हूँ। मेरा नमक परफेक्ट रहता है, कभी ना तेज़ ना हल्का। तो ये मैंने डाल दिया इसके अंदर, और मैं अब डालूँगी इसमें ऑयल डालूँगी, आधी प्याली तकरीबन ऑयल डालूँगी मैं इसमें। ये मैंने आधा चमचा ज़ीरा ले लिया था। ज़ीरा, धनिया डालती मैं, लेकिन मेथी के पराठे बना रहे हैं ना, इसमें धनिया अच्छा नहीं लगता। साबुत धनिया डालते हैं, लेकिन मैंने वो नहीं डाला, मैंने ज़ीरा डाला है इसमें। और ये मैं ऑयल डाल रही हूँ, आधी प्याली मैंने ऑयल ले लिया है ये। अब मैं इन सब चीज़ों को मिक्स करूँगी। धनिया साबुत लेते हैं डालते हैं, लेकिन ना वो सिर्फ प्याज डालते हैं, हरी मिर्चें, साबुत धनिया, ये चीज़ें डालते हैं, उसमें मेथी नहीं डालते। आज मैं मेथी के पराठे बना रही हूँ तो इसलिए धनिया मैंने नहीं डाला। साबुत धनिया डालते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला इसमें, मैंने ज़ीरा डाला है इसमें। और हरी मिर्चें, प्याज और पिसी हुई मिर्चें ये मैंने डाल दिया, और ऑयल डाला। मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। ये मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह बिल्कुल, तो फिर हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूँधेंगे आटे को। और मैं आटा बहुत दिनों में गूँध रही हूँ, मैं आटा गूँधती नहीं हूँ, बहुत दिनों में आटा गूँध रही हूँ मैं। आज मैंने बहुत सालों हो गए जब से मेरे बच्चों की शादियाँ हुई हैं ना, जब से मैंने आटा वाटा बिल्कुल भी नहीं गूँधा। मैं गूँधती नहीं हूँ। सालन तो बना लेती हूँ, पका लेती हूँ, मगर आटा नहीं गूँधती मैं कभी भी। मैं आज गूँध रही हूँ आटा इतने दिनों के बाद। तो ये मैंने खूब अच्छी तरह मिक्स कर लिया ये, और अब मैं पानी डाल के थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूँधूँगी आटा ये। बस अल्लाह मियाँ सही गूँध जाए आटा ये, कि मैं बता रही हूँ ना, मैंने आटा वाटा गूँधना छोड़ दिया। तकरीबन मेरे बच्चों की शादियाँ कितने साल हो गए, तो बस हमारी बहुएँ पकाती हैं। पहले एक बहू आई तो फिर उसने संभाल लिया था सब, फिर दूसरी उसने संभाल लिया, फिर तीसरी, फिर चौथी। माशाल्लाह बहुएँ ही करती हैं मेरी सब। ये तो मैं अब इसमें आने लगी हूँ, अपना व्लॉग बनाती हूँ, तो इसलिए सालन वालन हंडिया वंडिया पका लेती हूँ मैं। बाकी आटा रोटी सब हमारी बहुएँ करती हैं सब। तो ये देखें आटा गूँध लिया। अब मैं इसमें ऑयल का हाथ लगा के उसको रख दूँगी आटे को थोड़ी देर के लिए,
और फिर ये हम पेड़े बना रहे हैं। पेड़े बना रहे हैं हम ये। अब देखिए ये मैं पराठे बनाऊंगी तो देखिएगा आप, मेरी बहू पेड़े बना रही है, मैं पराठे बनाऊंगी। हमारी बहू बना रही है पेड़े और मैं पराठे तवे पे डालूंगी। तो ये है कि दोपहर में ही ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। ज़ाहिर है सोच रहे थे हम क्या बनाएं क्या बनाएं, तो अब ज़ाहिर है भी यही समझ में आया। और ज़्यादातर हम दोपहर में बेसनी पराठे और आलू के पराठे दोपहर में हम यही बना लेते हैं। लहसुन की चटनी हो और ये चीज़ें हो, अचार हो, दही का रायता हो, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं दोपहर में। दोपहर में ना हम लोग यही चीज़ें खाते हैं, ज़्यादातर अच्छी लगती हैं ये। तो आज मेथी थी तो मैंने कहा मेथी के पराठे बना लो, रखी हुई थी मेथी घर में। तो ये मेथी के पराठे बन रहे हैं, ये बहुत अच्छे बनते हैं और सर्दियों में तो ज़्यादा ही अच्छे लगते हैंगे ये, क्योंकि मौसम के हिसाब से सब्जियां आती है तो उस हिसाब से ही बनते हैं ये। और मैंने पहले मूली के पराठे डाले हैं। आप मेरे इस पे जाएँ चैनल पे, तो वहाँ पे लिंक करें तो मैंने पराठे डाले, मैं उसके मूली के पराठे डाले हमने, मूली के पराठे बनाए थे हमने, वो भी बहुत अच्छे बने थे। मैंने पहले डाले थे वो। तो ये है कि ना, ये हम पराठा हमने तवे पे डाल दिया है ये। तो हमारी लड़कियां कहती हैं अम्मी जब हम आया करें, जब बनाया करें ऐसी चीज़ें। अब वो ज़ाहिर है बच्चियां तो हमारी ना आजकल वो उसका वायरस फैला हुआ है दानों वानों का, तो बच्चियां तो हमारी आ नहीं रही हैं आजकल, बहुत दिन हो गए आना ही नहीं हो रहा उनका। तो वो जब वो छोटी वाली हमारी बेटी है ना, वो छोटी वाली माशाल्लाह बहुत वो है, वो कहती है अम्मी जब हम आते हैं ना, जब बनाया करें ऐसी चीज़ें आप ना। तो मैंने कहा बुरी बात है, वो हमारी बहुएं कहेंगी कि देखो कह रही हैं कि हम आया करें जब बनाया करें। लेकिन ये कि ज़ाहिर है मेरे लिए तो वही बात है ना, मेरी बहुएं क्या मेरी बेटियां क्या, सब मैं तो बराबर समझती हूँ सबको। तो ये है कि ना, अब ये देखें पर हमारा एक साइड सीख गया, अब हम इधर घी लगाएंगे। ये घी लगा रहे हैं हम इसमें और अब हम इसको पलट देंगे। तो मैं तो पराठे बनाती थी, मैं तो बल वाले पराठे बनाती थी उल्टे तवे पे, इतने पसंद करते थे लोग के कुछ हद ही नहीं है। दिल्ली वालों में तो ना उल्टे तवे पे ना, जिसमें रोटी पकाते हैं ना उस तवे पे पराठे बनाते थे। बल वाले पराठे बनते थे और इतने ज़बरदस्त बनते थे कुछ हद ही नहीं है। तो हमारी जब बहुएं आई तो ज़ाहिर है सब तो ये इस वाले पराठों के तवे पे पराठे बनाते हैं ना। जब मैंने उस पे बनाए तो हो तो कहने की अम्मी, तो फिर हमारी बहुएं बड़ी जहन की तेज़ हैं, तो उन्होंने देख लिया कि ना ऐसे बनाते, तो फिर वो भी ऐसे ही बनाने लगी। अब ये मसला ये है कि ना गैस होती नहीं है, सिलेंडर पे बनाते हैं, तो उस तवे पे ना सिलेंडर पे नहीं बना सकते, इसलिए पराठों के तवे पे बनाने पड़ रहे हैं पराठे, वरना हम तो उस पे बनाते। इतने अच्छे पराठे बनते हैं। अगर गैस कभी आ गई तो मैं कभी बना के दिखाऊंगी आप लोगों को कैसे बनाते हैं वो पराठे। हम उल्टे तवे पे बनाते थे वो पराठे, इतने अच्छे बनते थे बल वाले पराठे। मैं शादी होके आई थी ना, तो हमारे ससुराल में इसी तरीके से बनते थे, तो फिर ज़ाहिर है मैं भी इधर ही फिर ऐसे ही बनाने लगी हूँ कि ज़ाहिर है एक बंदा जो है ना सब में ढल जाता है, सबको अपने रंग में नहीं ढल सकते। तो इसलिए मैं एक थी ना, तो मैं इन्हीं के रंग में ढल ढल गई पूरी। जो हमारे ससुराल में बनता था तो फिर मैं इसी तरीके से बनाने लगी मैं भी, क्योंकि बहुत फ़र्क होता है, अलग-अलग जगहों के लोग होते हैं, अलग-अलग कास्ट होती है, किसी का कैसा बनता है खाना, किसी का कैसा बनता है। तो हम लोगों को तो अलग बनता था। अब हम इधर शादियों का है दिल्ली वालों में, तो फिर ज़ाहिर है फिर हमें इनकी तरह बनाना पड़ा खाना, जैसे हमने इनके बनता था ऐसी। देखिए ये पराठा हमारा इतना अच्छा बन चुका है ये, कितना अच्छा, जैसे भी इधर दोनों तरफ से सेका आएगा ये और अच्छे बन गए। और हमारी समधन भी आई हुई थी, उनके हमारी बहू के अम्मी अब्बू दोनों आए हुए थे, उनके आगे भी खाना रखा तो उन्होंने खाए पराठे, तो कहने के बहुत अच्छे बने, बहुत लजीज बने पराठे ये। तो ये ना अचार था और लहसुन की चटनी हम लोग पीसते हैं ना, तो थोड़ा सा ऑयल डाल के ना इसको फ्राई कर लेते हैं हम, चटनी को इसको फ्राई कर लेते हैं ना, उसकी तेज़ी ख़त्म हो जाती है ज़रा। तो ये जो घर में था हमने ये बना लिया था सब। ये देखें सलाद बनाई है, ये दही है, दही का रायता थोड़ा सा बना लिया था, और अचार है और लहसुन की चटनी है। तो मैं दही वगैरह तो खाती नहीं ना, मैं अचार खाती हूँ, तो मैं ना सिर्फ लहसुन की चटनी और सलाद से खा रही हूँ। और बहुत लजीज बहुत शानदार पराठे बने थे माशाल्लाह, बहुत अच्छे बने थे। आप लोग भी बनाएं, ट्राई करें अपने घर में, बहुत टेस्टी बने थे ये। मेरी ये पराठे बनाने का तरीका अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने घर में ट्राई करें, और अगर अच्छे बन जाएं तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे दुआओं में याद रखें। और मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।